हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूं रूही। और फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूं वो है फिज़िक्स का लाइट चैप्टर। और लाइट के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के, फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के कर रखे हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं। अभी लाइट के पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे हुए हैं फ्रेंड। ओके, तो चलिए हम लोग सारे चैप्टर्स अब कंप्लीट होने ही वाले हैं। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से लेक्चर्स बना रही हूँ। जितने भी लोग चैनल पर हैं वो जानते हैं, सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ले रखा है और उनको मेरा थैंक यू है। और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं फ्रेंड, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही टीचिंग और लर्निंग को बनाए रखिए फ्रेंड, और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। अभी DSSB का नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, फीमेल का होने वाला है, मेल का हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखिएगा जितने भी लोग हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास वो कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। आज यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, अ मैन इज़ 180 सेंटीमीटर टॉल। एक आदमी 180 सेंटीमीटर टॉल है और उसकी जो आइज़ हैं वो 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड हैं। ठीक है, और उसकी जो आइज़ हैं वो उसके हेड से 10 सेंटीमीटर नीचे हैं। नाउ इन ऑर्डर टू सी हिज इंटायर हाइट, उसको अपनी इंटायर हाइट देखने के लिए राइट फ्रॉम टो टू हेड, मतलब पैर के अंगूठे से या पैर की उंगलियों से हेड तक देखने के लिए ही यूजेज अ प्लेन मिरर, वो प्लेन मिरर यूज़ करता है, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिम, जो कि उससे 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। नाउ द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड इज, तो मिरर की यानी प्लेन मिरर की जो मिनिमम कम से कम जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी, आप सभी को पता है कि इसमें करेंगे क्या फ्रेंड। देखिए 180 सेंटीमीटर टॉल है वो। ओके, 180 सेंटीमीटर टॉल है तो अपनी ही जो लेंथ होगी उतने ही लेंथ का जो उसका प्लेन मिरर होगा देखने के लिए उसको रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो नाउ अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, इसको मैं बता भी देती हूँ। सपोज़ हमारे पास ये यहाँ पे एक मैन है। ओके, और ये इसका हेड है और यहाँ पे हेड के बाद नीचे कहा गया है आई है। देन अब मैं इसको एक एज अ फ्रेम टाइप का यहाँ पे बनाऊंगी, फिर उसके बाद बता देती हूँ आपको। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड अब यहाँ पे जब वो जो लाइट रेज होंगी वो जब टकराएंगी फ्रेंड, तो कैसे टकराएंगी देखिए। पहले तो ये यहाँ पे टकराएंगी, फिर उसके बाद फिर ये वापस यहाँ पे आएंगी, लौट करके जाएंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ये मिरर है फ्रेंड। ओके, ये है मिरर। नाउ 180 अपॉन 2 सेंटीमीटर इतनी लेंथ हो गई, और टोटल लेंथ जो हमें चाहिए वो कितनी चाहिए, 180 सेंटीमीटर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला आंसर है वो क्या है, 180 सेंटीमीटर है। नाउ सेकेंड, 2 मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। दो मिरर वो 50 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, और जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन द मिरर इज। नाउ अब पूछा है कि नंबर ऑफ इमेजेस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनके बीच में रखा हुआ है उसमें कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो नाउ अब यहाँ पर क्या करना है हमको, देखिए हमारे पास अब क्या है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 360 देखते हैं, 360 डिग्री अपॉन थीटा। ओके, 360 डिग्री अपॉन थीटा फ्रैक्शन जो होता है इसको हमें यूज़ करना है। नाउ अब यहाँ पे n क्या होगा, हम लोग यहाँ पे एक n इंटीजर भी यूज़ करेंगे जो कि उसके नेक्स्ट हायर अगर हमें लेना है तो फिर कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कैसे होगा। नाउ 360 डिग्री जो है -1। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो n है फ्रेंड वो क्या है, n = 7 है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो n होगा वो 7 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमको थीटा यूज़ करना है और n एक इंटीजर है और n का नंबर जो आएगा वो 7 आएगा।
और क्योंकि एंगल जो थीटा है वो 50 डिग्री दे रखा है, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं एक बार दिखा भी देती हूँ, 360/50 - 1 करके आप इसको करेंगे। ओके, आंसर इज 3, 7। नाउ क्वेश्चन 3, एक प्लेन मिरर है फ्रेंड। प्लेन मिरर के बारे में बात की जा रही है कि ये क्या करता है, ये एक पेंसिल को वो रिफ्लेक्ट करता है। कैसे रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्ट्स अ पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म अ रियल इमेज, जो रियल इमेज बना रहा है लाइट से। नाउ देन द पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इज। तो अब यहाँ पे क्या होगा इसका, देखिए जब प्लेन मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और रियल इमेज बनाता है, तो जो लाइट की रेज होती हैं वो क्या होनी चाहिए, वो उस टाइम पे कन्वर्जिंग होनी चाहिए, यानी कि कन्वर्ज होनी चाहिए उस पॉइंट पे। ओके, तो अब रियल इमेज बनेगी ना, प्लेन मिरर से रियल इमेज बन गई, लाइट कन्वर्ज हुई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, नाउ 2 ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ 4th देख लेते हैं। 2 वर्टिकल प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। 2 वर्टिकल प्लेन मिरर हैं जो 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। नाउ विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम वन मिरर एंड देन फ्रॉम द अदर। अब जो लाइट आ रही थी, रे आ रही थी, वो सबसे पहले पहला वाला जो फर्स्ट मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद दूसरे से रिफ्लेक्ट होती है। तो जो रिजल्टेंट डेविएशन है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास डेविएशन का फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे हमें डेल्टा इज इक्वल टू 360 - 2 थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास 360 तो आपको वैसे ही लिख लेना है, -2 थीटा यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो 240 डिग्री का आंसर आ जाएगा। और इसको आप लोगों को लर्न कर लेना है कि जो डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू 360 - 2 थीटा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है फ्रेंड वो है 240 डिग्री। नेक्स्ट हमारे और ये ऑप्शन 4 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन अ प्लेन मिरर। एक लाइट की रे है कि जो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा इन द रे इज, वो कितना होगा? तो नाउ डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा, नाउ डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री -60 डिग्री इज। अब यहाँ पे देख लीजिए 120 डिग्री यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। नाउ अब देखिए पहले वाला केस जो था यहाँ पे वो क्या था, पहला वाला जो केस था फ्रेंड, यहाँ पे टू वर्टिकल प्लेन मिरर ले रखे हुए थे। ओके, और नाउ इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास एक ही है। ओके, एक ही प्लेन मिरर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे पहले वाले के केस में डबल हो गया था। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 180 डिग्री है और -60 डिग्री ये है फॉर्मूला। तो 180 डिग्री -60 डिग्री। अब यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आ गया वो 120 डिग्री आ गया। ओके, नाउ हमारे पास आंसर है 4th वाला। क्वेश्चन है 6 में है, अ मैन हैविंग हाइट 6 मीटर। एक मैन है जिसकी हाइट 6 मीटर की है। ही ऑब्जर्व्स इमेज ऑफ 2 मीटर हाइट इरेक्ट। वो एक 2 मीटर की हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है और इरेक्ट है वो। तो जो मिरर यूज़ कर रहा है वो क्या है, कौन सा मिरर है वो? नाउ जो मिरर यूज़ हो रहा है यहाँ पे वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है। ओके, तो जो मैन है उसकी हाइट 6 मीटर है, वो एक इमेज को देख रहा है जिसकी हाइट 2 मीटर है और वो इरेक्ट है। ओके, तो ये मिरर जो है कौन सा यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब जो इमेज है वो इन्वर्टेड भी हो सकती है और इरेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट का केस है तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है। चलिए, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। नाउ फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट होती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 8, अ मैन ऑफ लेंथ h रिक्वायर्स अ मिरर टू सी हिज ओन कंप्लीट इमेज ऑफ द लेंथ एट लीस्ट इक्वल टू। सपोज हमारे पास एक आदमी है जिसकी कुछ हाइट है, यहाँ पे h दे रखी है। तो अब उसको अपनी पूरी कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर में कितना, कम से कम कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा, उस मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए? नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 8 के लिए होगा वो 3 होगा h/2। तो अपनी हाइट का कम से कम आधा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
नाइन्थ में हमारे पास क्या है, अ मैन रन्स टूवर्ड्स अ मिरर एट अ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी है जो कि मिरर की तरफ बढ़ता है और ये मिरर की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो जो स्पीड ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मैन होगी वो कितनी होगी, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा फ्रेंड। अब मिरर में जो है इमेज जो है उसका स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड होगा, डबल। ओके, नाउ नाइन्थ के लिए हमारे पास 2 वाला करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 10 विद रेफरेंस टू फिगर गिवन बिलो। तो पहले फिगर देख लेते हैं, देख लीजिए एक नॉर्मल है, यहाँ पे ये एक प्लेन मिरर दे रखा है, प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे आई है, इस पर टकराई है, उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो अल्फा है और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बीटा बन रहा है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आइटम जो कॉलम 1 में है विद टर्म इन कॉलम 2 एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे हैं और कोड्स दे रखे हैं, अब उनको चूज़ कर लेना है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नंबर देख लीजिए 10 है यहाँ पे, तो 10 के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं। तो 10 के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है, कॉलम 1 में देखते हैं, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एक, ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहा जाएगा, अल्फा है अभी, और वैल्यू ऑफ एंगल बीटा, तो एंगल बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। ओके, नाउ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे पाई माइनस 2 अल्फ़ा। ओके, ये हो गया इस केस में। तो अब यहाँ पे हमारे लिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 10 का थर्ड करेक्ट हो रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फ़ा, वैल्यू ऑफ बीटा पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, एंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे पाई माइनस 2 अल्फ़ा। ओके, चलिए 11th देख लेते हैं। 11th हमारे पास है कन्वर्जेंस ऑफ कॉनकेव मिरर कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिपिंग इन। जो कॉनकेव मिरर की कन्वर्जेंस है उसको किस में डिप करने से वो कम हो सकती है, तो यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज, ओके, नहीं हो सकती यहाँ पे। नाउ 12th है द फील्ड ऑफ व्यू इज़ मैक्सिमम फॉर। जो फील्ड ऑफ व्यू है देखने के लिए वो किस में मैक्सिमम होगी, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की मैक्सिमम होती है। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 13 व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये कहा जा रहा है कि हाइट क्या होगी उस इमेज की जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मिलीमीटर का है और इसको कॉन्वेक्स मिरर के एक्सिस पर प्लेस किया गया है, और जो रेडियस डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, सॉरी, और जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, इमेज जो है और ऑब्जेक्ट आई अपॉन ओ इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू इज इक्वल टू आई अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला रखना है 200, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 200। ओके, और इज इक्वल टू हाफ, इतना हो गया। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी आई की वो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 mm आ जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ 14th देख लेते हैं। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए 2 सेंटीमीटर का लंबाई का, सेंटीमीटर हाइट का टॉल ऑब्जेक्ट है और उसको कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। और व्हाट इज़ द साइज़ एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो अब इससे साइज़ जो होगा इमेज का और नेचर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। हमारे पास यू दे रखा है, कितना है 15 सेंटीमीटर। किस लिए बात हो रही है, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। नाउ फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की एफ इज़ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर है हमारे पास, और हाइट जो ऑब्जेक्ट की है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए एच ओ हमारे पास 2 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड अकॉर्डिंग टू द मिरर का जो फॉर्मूला है वो क्या है देख लेते हैं हम लोग। नाउ 1/v
प्लस 1/u=1/f होता है। नाउ यहाँ से हमको इमेज के लिए चाहिए तो 1/v=1/f माइनस 1/u =1 प्लेस कर देंगे वैल्यूज़ -10 -1/-15। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए v की जो वैल्यू आएगी वो -30 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो आंसर, अब ये जो इमेज होगी वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी फ्रॉम द मिरर, और एक ही साइड यानी सेम साइड पे बनेगी ऑब्जेक्ट से, और ये रियल होगी। और जो मिरर का मैग्नीफिकेशन होगा वो कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे जो मिरर का मैग्नीफिकेशन होगा वो कैसे निकालेंगे। m = -v/u =h जो हाइट है इमेज की और जो हाइट है ऑब्जेक्ट की। ओके, तो m = -v/u हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस का होगा सब कुछ यहाँ पे, -30 ये माइनस है, फिर माइनस का 30 भी होगा अपॉन माइनस का 15 भी होगा =hi/2 होगा। नाउ यहाँ से जब आप hi की वैल्यू निकालेंगे तो hi की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, hi की जो वैल्यू आएगी वो -4 आएगी। ओके, hi की वैल्यू -4 आ रही है यहाँ पे, यही हमारे पास आंसर है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, और ये जो इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और जो साइज़ होगा 4 सेंटीमीटर होगा, और जो डिस्टेंस होगी मिरर के फ्रंट से वो 30 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा 14 का, वो क्या आएगा, 14 का जो हमारे पास आंसर है वो है 4 सेंटीमीटर है और रियल इमेज है। ओके, 4 सेंटीमीटर है एंड रियल है। नाउ इन्वर्टेड भी होगी। चलिए 14 के बाद 15 देख लेते हैं। 15 है हमारे पास, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन का जो 15 है इसमें देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, फिर देखते हैं कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है हमारे पास, जिसमें कि जो फोर्थ वाला है फ्रेंड वो हमारे पास देखते हैं, द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर कैन बी फोटोग्राफ्ड। ओके, जो वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर पे मिलती है उसको फोटोग्राफ किया जा सकता है। ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास बिल्कुल सही है। ओके, ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है, और लेकिन हमसे पूछा गया है गलत। अब देखिए थर्ड वाला है 2 एंड 1। ओके, नाउ ये 1 2 3 ये तीनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, क्योंकि जो गलत है उसके लिए हमें नहीं टाइम लगाना है, राइट वाला हमने देख लिया। नाउ 16 देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस से प्लेस किया गया है, और कहाँ से, कॉनकेव मिरर से। ओके, और इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी फॉर्म होगी, देखिए यहाँ पे इस केस में जो इमेज होगी कॉनकेव मिरर से बन रही है। अब ये जो कंडीशन दे रखी हुई है तो रियल बनेगी। ओके, और इन्वर्टेड होगी और सेम साइज़ की होगी। ओके, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड सेम साइज़ की होगी। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, कॉनकेव मिरर से बन रही है इमेज। 17 देख लेते हैं। 17 में हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमारे पास जो 17 है वो है एक कॉनकेव मिरर है, और इसकी जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की वो f है एयर में, और ये वाटर में इमर्ज किया गया है, और जिसमें जो म्यू है, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपर्तनांक जो होता है जो म्यू है वो क्या है 4.3 है, और यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन वाटर बतानी है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा 17 का वो f ही होगा। ओके, तो जो फोकल लेंथ है f वो वाटर में सेम ही रहेगी। ओके, जो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ f है एयर में, और जब उसको वाटर में जब इमर्स करेंगे तो वो सेम ही रहेगी, इसीलिए f ही रहेगी इस केस में। तो नाउ यहाँ पे 1 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 18th में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है फ्रेंड,
ओके एक ऑब्जेक्ट है उसको 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है कॉनकेव मिरर से और मैग्नीफिकेशन ऑफ 1/2 पाना है हमको, हाफ मैग्नीफिकेशन पाना है। तो जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर की वो कितनी होगी, अब हमें फोकल लेंथ बताना जिससे कि हमको हाफ यानी 1/2 का मैग्नीफिकेशन मिल सके। तो नाउ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपके पास u दे रखी हुई है, -60 सेंटीमीटर दे रखी हुई है फ्रेंड। ओके मैग्नीफिकेशन m जो होता है वो v/u होता है, तो यहाँ पे -v/u हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे जो इमेज होगी वो रियल होगी, तो रियल इमेज होगी और m इज़ इक्वल टू माइनस v/u में हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे -1/2 या तो फिर v इज़ इक्वल टू u/2 इज़ इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, इतनी करना है हमको। अब यहाँ पे मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मिरर के फॉर्मूले से हमको क्या पता चलेगा, मिरर के फॉर्मूले से हमें पता चलेगा 1/u प्लस 1/v इज़ इक्वल टू 1/f इज़, ये क्या इम्प्लाई करता है किसको, 1/-60 प्लस 1/-30 इज़ इक्वल टू 1/f। नाउ 1/-60 माइनस 1/30 इज़ इक्वल टू 1/f, ये क्या इम्प्लाई करता है, f इज़ इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है वो -20 सेंटीमीटर, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 19 फॉर यूनिट मैग्नीफिकेशन the distance of an object from a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर will be। ये कहा जा रहा है कि यूनिट मैग्नीफिकेशन यानी वन मैग्नीफिकेशन के लिए, यूनिट मैग्नीफिकेशन के लिए जो डिस्टेंस होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉन्केव मिरर से और उस मिरर की जो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर विल बी। अब कितने डिस्टेंस होगी, नाउ 19 हमारे पास कैसे, देखिए m यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए, तो जो यहाँ पे u कितना होगा 2f हो जाएगा, यानी कि डबल होना चाहिए। तो u वैसे हमारे पास कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ओके क्योंकि ये क्या है, u क्या है, u हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, तो ये 20 दे रखी है। नाउ डबल करने पे कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सिंपल है ये, यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ 20 देखते हैं, एक कॉन्केव मिरर है और गिव्स एन इमेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब ये कहा जा रहा है कि कॉन्केव मिरर है जो कि इमेज जिससे बनती है, कैसे बनती है, 3 टाइम्स 3 गुनी लार्ज बनती है, बड़ी बनती है जितना कि ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कितने डिस्टेंस पे ये प्लेस की गई है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉन्केव मिरर से प्लेस की गई है और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर द इमेज टू बी रियल द फोकल लेंथ शुड बी, फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए कि जो इमेज है वो रियल बने। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 20 है वो क्या होगा, m इज़ इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। ओके मैग्नीफिकेशन क्या होगा, m इज़ इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। नाउ हमारे पास मैग्नीफिकेशन दे रखा हुआ है मैग्नीफिकेशन यहाँ पे, नाउ m की वैल्यू यहाँ पे -3 एंड इज़ इक्वल टू कितना होगा, f अपॉन f माइनस फिर माइनस का 20 है यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीफिकेशन 3 गुना दे रखा है, 3 टाइम्स, इसलिए 3 लिख दिया है हमने, दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो f की वैल्यू आएगी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सिंपली ये 15 सेंटीमीटर आएगी। ओके नाउ यहाँ पे हमारे पास 15 सेंटीमीटर, फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए सारे, तो m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 है। 21 में हमें क्या करना है, 21 हमारे पास है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है किस पे, कॉन्केव मिरर की एक्सिस पे, और जिसकी डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर है फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। ओके मिरर के फोकल पॉइंट से। नाउ अब ये जो इमेज है, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन फोकल लेंथ ऑफ दी मिरर इज़, कह रहे हैं कि जो इसकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के पॉइंट पे बन रहा है। अब यहाँ पे जो मिरर का फोकल लेंथ है वो कितना होगा, तो देखिए
फोकल लेंथ यहाँ पे कितना होगा, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा f+60। ओके, ये हमारे पास दे रखा हुआ डिस्टेंस जो है, नाउ ये किसके बराबर हो जाएगा, 2f के बराबर होगा। नाउ यहाँ पे 2f माइनस f इज इक्वल टू 60, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 60 आ जाएगी। एंड u जब 2f होगा, u हमारे पास जब 2f होगा और v कितना हो जाएगा 2f, वो भी डबल होगा फोकल लेंथ का। तो यहाँ पे हमारे पास जो 21 के लिए अब जो आंसर आने जा रहा है हमारा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे कितना होगा। हमारे पास 21 के लिए 3 का, यानी कि 3 ऑप्शन 60 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे 22 है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको एक डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया जाता है और इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, और इसकी जो रियल इमेज है वो कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनती है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किया जाता है बाई 0.1 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। अब ऑब्जेक्ट को 0.1 सेंटीमीटर मिरर की तरफ मूव किया जाता है, तो जो इमेज है वो कितना शिफ्ट होगी, क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे 22 के लिए हमारे पास जो पहला वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ओके, ये मिरर से कितना होगा, 0.4 सेंटीमीटर दूर होगा। और यहाँ पे देखिए इसको करेंगे कैसे, इसको करने का हमारे पास मिरर का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, नाउ 1/f, अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखते चले जाते हैं, 1/-20 प्लस 1/-10 वैल्यूज़ रख देते हैं, तो f इज़ इक्वल टू हमारे पास -20/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ 0.1 सेंटीमीटर से मूव कर रहा है, तो जो हमारे पास u की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 माइनस 0.1 हो जाएगी ना। अब यहाँ पे 10 माइनस 0.1 होगी तो यहाँ पे 9.9 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, तो अब यहाँ पे फिर से मिरर का फॉर्मूला लगेगा। तो मिरर का फॉर्मूला कैसे लगेगा, अब फिर से तो देखिए यहाँ पे 1/-20/3 इज इक्वल टू 1/v डैश प्लस 1/9.9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ v डैश, अब यहाँ पे न्यू निकाल लेते हैं हम लोग, -20.4 सेंटीमीटर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, जो इमेज जो शिफ्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है, यहाँ पे 20.4 आ गया ना। अब यहाँ पे जो इमेज का शिफ्ट है वो 0.4 सेंटीमीटर है। ओके, इसलिए यहाँ पे 0.4 आ गया। 23 देख लेते हैं हम लोग। तो 23 में हमारे पास है, इफ़ द लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मेड ओपेक। कह रहे हैं कि एक कॉन्केव मिरर है, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो लोअर हाफ है, निचला जो आधा भाग है, उसको ओपेक कर देते हैं। ओपेक का मतलब कि उसके आर पर नहीं दिखाई देगा, नहीं देख सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है उस इमेज को डिस्क्राइब कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को जो कि मिरर के सामने रखी हुई है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो 23 है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं। तो देखिए 23 का हमारे पास जो करेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है इंटेंसिटी, ये हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट हो रहा है वो कौन सा करेक्ट हो रहा है, 4। इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस टू हाफ, जो इंटेंसिटी होगी वो भी हाफ हो जाएगी। ओके, बस यही करेक्ट है, तो ओनली 4 करेक्ट है, बाकी हमारे पास रॉन्ग है। तो हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे पूछा हुआ था, तो हमने जल्दी से करेक्ट आंसर कर लिया है। ओके, ओके, नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, यही जो 4th वाला है वही डिस्क्राइब कर रहा था इसको, क्वेश्चन को। नाउ 24th कर लेते हैं। 24th में हमारे पास अगेन मैचिंग लिस्ट है 1 और 2, और करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। तो एक कॉलम 1 है जिसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, फिर कॉलम 2 में मैग्नीफिकेशन दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा उसको देख लेते हैं। थोड़ा इसको हम लोग, ओके, यहाँ पे मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए पहला है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्लेस किया गया है
उसको एक मिनट, एक ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया गया है फोकस पे, फोकस एट द फोकस बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे प्लेस किया गया है। तो अब इस केस में मैग्नीफिकेशन कितना होगा, मैग्नीफिकेशन होगा 0.5, ओके 0.5 मैग्नीफिकेशन हो जाएगा इस केस में। नाउ दूसरा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया गया है बिफोर अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के पे जो है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पर किया गया है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन इस केस में 0.33 होगा। और एक ऑब्जेक्ट है, इसको प्लेस किया गया है एट फोकस बिफोर अ कॉन्केव मिरर, फोकस पे रखा गया है कॉन्केव मिरर के पहले। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो होगा ये मैग्नीफिकेशन अगर फोकस पे है तो इनफाइनाइट हो गया, ओके। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर, तो अब कॉन्वेक्स मिरर की बात आ गई तो देन यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो जो बी वाला ऑप्शन है उसके लिए ये होगा, ओके। तो मैग्नीफिकेशन -1 है बी वाले ऑप्शन के लिए, क्योंकि डी वाले ऑप्शन के लिए 5 है, ओके। तो जो डी वाला है इसके लिए हमारे पास 5 होगा 0.33। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 1 वाला है वो बिल्कुल करेक्ट है 2415, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ओके। नेक्स्ट हमारे पास 25 है, 25 देखते हैं। 25 में क्या करना है, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, दोपहर में जो सन होता है वो वाइट दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि जो लाइट होती है उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, लाइट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड, ओके। 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ 26 हमारे पास आ गया। 26 में हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 26 के लिए कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसमें क्या पता चलता है, एंड इज इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड v। तो जो u होती है और v जो होता है उसके बीच में, उसके मैग्नीट्यूड के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो वो ग्राफ कैसा दिखाई देगा, तो देखिए ये जो ग्राफ होता है कॉन्केव मिरर के बीच में, जो कॉन्केव मिरर के लिए u और v के बीच में जो ड्रॉन किया जाएगा वो एग्जैक्टली दिखेगा कैसे, वो दिखाई देगा हमारे पास ऐसा, ओके। यहाँ पे हमारे पास ये वाला v और u, तो हमारे पास इस तरह से कर्व दिखाई देगा, ओके। जो डिक्रीजिंग कर्व है और डिक्लाइंड है, तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है इस केस में। एंड यहाँ पे 27 भी देख लेते हैं। नाउ 27 हमारे पास है कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ओवर अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस में जो रिफ्लेक्शन का केस है, विच ऑफ दीज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, नॉर्मल इज टेकन एज। तो नाउ 27 के लिए हमारे पास जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, पहला वाला देख लेते हैं फ्रेंड। पहला है परपेंडिकुलर ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल होगा वो कैसे लिया जाएगा, परपेंडिकुलर लिया जाएगा ऑफ टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड नहीं, फिर थर्ड वाला देखते हैं, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर विद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो लाइन ज्वाइन करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, वो, ओके। तो ये हमारे पास थर्ड और 1 दोनों ही करेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। और आज अब यहाँ पे हमारे पास 28 है, 4.5 सेंटीमीटर नीडल जो है उसको 12 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से दूर प्लेस किया गया है 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब जो फोकल लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर है। नाउ अब कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इसमें बताना है हमें। तो अब यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा 28 के लिए, तो देखते हैं 28 के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा। देखिए पहला तो हमारे पास ये है, जो इमेज की डिस्टेंस होगी सेंटीमीटर में वो कितनी होगी 6.7 होगी, ओके। देन हमारे पास जो हाइट होगी सेंटीमीटर में वो 2.5 होगी, एंड जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 0.55 होगा। फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन कराने के बाद आप इसको इजली कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो कितना, कौन सा हो जाएगा, वो हमारे पास 2 वाला करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी पेयर का किस मीडिया पे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे देखते हैं नेचर ऑफ फर्स्ट मीडियम इस पे डिपेंड करेगा, एंड नेचर ऑफ सेकेंड मीडियम पर भी डिपेंड करेगा,
एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा। ओके तो यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 2 4, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके तो 29 के लिए हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। एंड लास्ट है हमारे पास 30, इस पेज पे देख 30 है हमारे पास। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज द ग्रेटेस्ट फॉर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो किसी भी क्वार्ट्ज का जो है, क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है, उसका ट्रांसपेरेंट पीस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो किसके लिए ग्रेटेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, वोलेट लाइट के लिए होगा। तो देखिए फ्रेंड, आज हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरेटिकल भी हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है और शेयर करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है फ्रेंड। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।